यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार इस पंचम काल में हम समस्त ज्ञान दीपकों के लिए सूर्य के प्रकाश समान है। अनादि काल से भव भव की जन्म मरण की परंपरा अनंत बार चली है। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण करके मैंने आज तक यह नहीं समझा था कि मैं कौन हूं। इसी का समाधान इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। हजारों शिष्य गुरु के पास जाते हैं और हजारों प्रश्न लेकर के जाते हैं, मगर उनमें से कोई विरला ही यह समझ पाता है कि प्रश्न
अनेक नहीं होते हैं। सभी का प्रश्न एक ही है। पूछने का ढंग तरीका अलग-अलग है, मगर प्रश्न एक ही है, मैं कौन? और उसका समाधान भी एक ही है, मैं स्वयं चैतन्य समयसार। शंका के आवरण में ढंका हुआ जो त्रिकाल समाधान स्वरूप चैतन्य समयसार सत्ता स्वरूप है, इस सत्ता स्वरूप समयसार का समयसार में ही स्वीकार होना, यही समाधान है। समयसार के कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। दो गाथा एक साथ में समझ रहे हैं। 94 और 95 नंबर की गाथा है। कल हमने 94 नंबर की गाथा पर थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा की थी कि जो भाव्य भावक संबंध है, ऐसे जो राग और द्वेष के भाव का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहार का कथन है। और धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का कर्ता है, ये भी व्यवहार का कथन है। सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व यह कर्ता बनने नहीं जाती। सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक देव पर पदार्थों का कर्ता बनने तो जाता नहीं। सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जैसे ही तुम सत्ता सुनो तो वह कुटस्थ ही देखना। सत्ता माने कुटस्थ, कुटस्थ माने डटा हुआ, अंदर ही अंदर जो गड़ा हुआ, जो वहां न हिलता है, न चलता है, न कंपायमान होता है, न उसमें परिवर्तन होता है, जो मात्र सत्ता स्वरूप है। यह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। इस सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की स्पर्शना होते ही, ये स्पर्शना कोई हाथ से होने वाली स्पर्शना नहीं है। इस स्पर्शना का भाव है कि जब ध्यान इस स्वरूप में स्थित होता है, तो ध्यान भी उस रूप परिणमित होने लगता है, निर्विकल्प रूप अपने को अनुभव करता है। अंदर की बात अंदर ही रह जाती है। वह अनुभूति की बात अनुभूति में ठहर जाना और यहीं पर ही समा जाना, और इंद्रियों के परमाणुओं में वहां कहीं पर भी न जाना। इंद्रियों के परमाणुओं में ध्यान गया ही नहीं है। इन परमाणुओं में कोई अनुभव हुआ नहीं है। जो इन परमाणुओं में नहीं फैला है, वह चैतन्य परमात्मा। ऐसा मैं भगवान आत्मा उन ज्ञेयों में कहाँ जाऊंगा जो धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य है, जिनसे मेरा कोई कभी संबंध नहीं हुआ। एक क्षेत्रावगा संबंध भी उनसे नहीं हुआ। जैसे शरीर के साथ में आत्मा का संबंध है, वह दूध और पानी की भांति है। एक क्षेत्र पर दोनों रहते हैं। यदि हाथ यहां से यहां गया तो आत्मा भी जाएगा। यदि आत्मा को भाव आया कि मैं यहां से वहां जाऊं, तो शरीर भी साथ में जाएगा। ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये आत्मा और देह, ये दोनों, उसमें ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम जब चलते हैं तो दो पैरों से चलना होता है। चलना है ना, दो पैरों से चलना है, हाथ से तो हमें चलना ही नहीं है। फिर ये हाथ क्यों हमारे चलते रहते हैं? हाथ क्यों हिलते हैं? पैर हिले वो तो ठीक है, क्योंकि जमीन पर चलना है, मगर हाथ ऐसे स्थिर ही क्यों नहीं रहते? ये आगे के जो दो पैर थे, वही हमारे हाथ बन गए। जो पशु है, गाय भैंस है, कुत्ते बिल्ली है, उनके चार पैर है, वो आगे के दो पैर उनके चलते हैं।
हमारे ये आगे के जो 2 पैर हैं, वो ज़मीन पर नहीं होते, वो आकाश में लटक रहे हैं, इसलिए चलते समय भी हाथ को भी चलना ही पड़ता है। ऐसे देखें तो ये मनुष्य का जो देह है, वो प्राणियों की तरह ही है। ये जानवरों की तरह है, मगर उसमें इच्छा न होने पर भी देह के परमाणुओं का परिणमन होता है। और उस परिणमन में वहाँ पर सिर्फ शरीर ही नहीं, वहाँ पर आत्मा भी गति कर रहा है। आत्मा भी यहाँ से वहाँ, जहाँ-जहाँ देह जाता है, वहाँ आत्मा जाता है। जहाँ-जहाँ आत्मा जाता है, वहाँ-वहाँ देह जाता है। फिर भी दोनों के बीच में कोई कर्ता-कर्म संबंध नहीं है, ऐसी ये स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का जो स्वीकार हो, तो देह, उस देह के परमाणु, उन परमाणुओं को अपनी इच्छा के अनुरूप पलटने का भाव ही नहीं रहता, पलटने का विकल्प नहीं रहता। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर आता है, ये कुटस्थ तत्व का जोर आता है, जहां इतना सन्नाटा है, मगर वो सन्नाटे का अनुभव करने वाला भी इस बात को भूल जाता है कि यहाँ कोई सन्नाटा है, क्योंकि वह उस रूप ही परिणमित हो जाता है। ऐसा ही उस रूप परिणमित हो गया, वहां पर वह कुछ रहा ही नहीं। दोनों में अलग अलग अब कुछ भी नहीं हो सकता। वह जो स्वभाव है, वह स्वभाव, वह स्वभाव, ज्ञान, 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 ये ज्ञान अनुभव में आता है। ये जो विकल्प है, उस विकल्प को जानने के काल में भी ज्ञान का स्वभाव ही अनुभव में आ रहा है। ये विकल्प पकड़ में आ रहे हैं। अभी पता चलता है क्रोध आया, अभी पता चलता है मान आया। कर्म हमें दिखाई नहीं देते, ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म दिखाई नहीं देते, मगर ये क्रोध का पता चलता है। अभी किसी के सामने अहंकार किया, उसका पता चलता है। ये जो कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसका पता चलता है, ज्ञान का पता नहीं चलता। वो ज्ञान का पता नहीं चलता है, दोनों उस समय दोनों है। क्रोध है तो क्रोध का ज्ञान भी है, मगर वो भेद विज्ञान के अभाव के कारण ये हालत है। वो भेद विज्ञान का अभाव का भाव यह है कि जैसे पानी है और पानी में नमक को डाला और फिर उस पानी को तुम्हें दिया गया, तुमने पानी पिया। उस समय तुम्हें जो भाव आया, मैंने पानी पिया है। किसको चखा? मैंने पानी को चखा है। कैसा लगा? ये पानी खारा लगा। ये जो पानी को पिया है, मगर वो जो खारेपन का जो अनुभव हुआ है, वह पानी नहीं है, वह नमक है। मगर वो दिखाई तो देता नहीं है। अनुभव में आया, अनुभव में आया वह खारापन, मगर आंखों से दिखाई न दिया, इसलिए पूरा जो आरोप, पूरा जो समर्पण, पूरी जो महिमा, वो पानी की हो गई। पानी खारा है। मगर जैसे ये विकल्प उत्पन्न होते, विकल्प माने पानी, ये क्रोध माने पानी, अहंकार माने पानी। अज्ञानी को लगता है मैं पानी को चख रहा हूं, मगर वो पानी नहीं है, वो ज्ञान है जो अरूपी है, जो अदृश्य है। और वही मैं हूं, ये सदा काल मैं ही अनुभव में आ रहा हूं। और इस वजह से फिर वो विकल्प की महिमा दूर हो जाती है। उस समय वह जो भाव आता है, वह भाव यही है। स्वभाव पर जोर दिया। सामने गुलाब जामुन है या रसगुल्ला है, उस बात को उसने देखा ही नहीं। जब डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें डायबिटीज है और तुम्हें मीठा खाना मना है, तो सामने फिर वो रसगुल्ला खाना मना है या गुलाब जामुन खाना मना है, ये विचार कहाँ आता है? मीठा खाना मना है, क्योंकि वो जितनी भी मिठाई है, उसमें वो मीठे मीठे मीठेपन को देखता है। वो गुलाब जामुन को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता है कि यहाँ पर रसगुल्ला है, मीठा, क्योंकि वो दृष्टि बदल गई ना। अब दृष्टि में वो मीठापन है। ऐसे ही दृष्टि बदलने पर प्रति समय ये ज्ञान की स्पर्शना होती ही रहती है, ज्ञान अनुभव में आता रहता है। और इस वजह से ही देह के छूटने पर भी यह ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है। सदा काल यही अनुभूति हो रही है। भाव तो साथ में चले गए, क्रोध अगले भाव में साथ में गया, मगर शरीर इधर ही रह गया। मगर ऐसे ही अब मुझे खारा पानी एक गिलास में आपने दिया, मैंने अनुभव किया ये खारा है, ये खारा है, ये अनुभव में आ रहा है। और फिर
तुरंत ही अच्छा ये गिलास बदल दो। आपने उस पानी को निकाल करके दूसरे गिलास में डाल दिया। वो पहले स्टील के गिलास में था, अब चांदी के गिलास में डाल दिया। अब फिर मैं उस पानी को पीऊँगा, वह अनुभूति तो खारे की होगी, क्योंकि उसमें गिलास कहीं पर भी नहीं था। वो जो अनुभव में आता है, तो ये मनुष्य का देह समझ लो स्टील का, ये स्टील का गिलास, देव का शरीर वह चांदी का गिलास। मगर जो आत्मा भीतर में त्रिकाल अनुभव गोचर, वो यहाँ पर भी ज्ञान का अनुभव और वहां पर भी ज्ञान का अनुभव, उसके बीच में कोई गैप नहीं आता। वह कांस्टेंट धारा चलती ही रहती है, उसमें निर्विकल्पपना वो कायम रहता है। यहाँ पर परिवारजन का रोना धोना चालू हो जाता है, वो बात यहाँ की है, मगर वो वहां पर अंतर में आनंद को भोगता है। इसलिए मैंने सभी ज्ञान दीपकों को कहा कि ऐसे व्यक्ति के पीछे रोना क्यों? इसको तुम्हारी रंच मात्र फिकर नहीं है, जो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। तुम यहाँ रोने धोने और यहाँ पर तुम आंसू बहाते रहते हो, और वो वहां पर जाकर के अपने स्वरूप में लीन हो गया। गुरुदेव कृपालु देव यहाँ से विदा हो गए, हम यहाँ रोते रहे और वे अपने आत्म स्वरूप में लीन है। जो हमारी ओर देखते भी नहीं है, उनके लिए आंसू नहीं बहाया करते। इन आंसू का मूल्य है, ये आंसू को व्यर्थ में मत गवाओ। तो क्या गुरुदेव का आदर न करे, आंसू न बहे? तो आंसू बहाने वाला कौन है? बहा तू अभी आंसू, बहा तू अभी आंसू। क्यों नहीं बह रहे? बहाने वाला तू नहीं है, मगर अनुभव यदि अभी हो रहा है, वो न चाहे तो भी हो रहा है, क्योंकि उसमें चाहत काम में नहीं आती, क्योंकि स्वभाव में चाहत काम में नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि गुड़ मीठा हो, मैं नहीं चाहता कि मिर्ची तीखी हो, मगर चाहत थोड़ी काम में आती है, उसका स्वभाव है। मैं चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी मैं ज्ञान का ही अनुभव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि चाहत और स्वभाव दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, ये मिलन ही नहीं हो सकता। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, तब फिर विकल्प का अनुभव नहीं होता। विकल्प है कहां? यहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, तब वस्तु की पकड़ नहीं होती। लगेगा कि आग को छू लिया, मगर ज्ञान को भीतर में, ज्ञान ज्ञान को ही छूता रहता है। उदय के परिणामों में ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, देह के पलटने पर भी, गिलास के बदलने पर भी, वह रस तो वही चखने में आया। और उस व्यक्ति को विकल्प नहीं होता था, जिस व्यक्ति को बस जब प्यास होती है तो पात्र को कौन देखता है? पात्र दिखाई ही नहीं देता। बस क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, ये जानते हैं कि वह जो पात्र है, वह पात्र शरीर में जाने वाला नहीं है। वह जीभ पर आएगा, मगर भीतर जो जाने वाला है वह पानी होगा, गिलास नहीं होगा। ये जो जागृति है, ऐसी जागृति ज्ञानी को है। ये जो ज्ञान है वही अंतर में ढलता है। विकल्प जो अंतर में ढलता ही नहीं है, तो उन विकल्प की चिंता क्यों करना? बस ओ ये जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ये अंतर में ज्ञान ही ढलता है। अपना स्वभाव जो एक समय का ज्ञान का ये जानना, वही भीतर में ढलता है। विकल्प तो बाहर रह जाता है, उसका ठिकाना नहीं है ना। विकल्प पलटता रहता है, विकल्प निरंतर 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 निरंतर, कभी हंसता है कभी रोता है, ये विकल्प है। कभी खुश होता है कभी दुख होता है। बेवफायू तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। गैर के साथ उसको जो देखा, रंग चेहरे का फीका पड़ा है। महफिलों के तो काबिल है, लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं। ये विकल्प का ऐसा रूप है, बहुत नाचता है, बहुत नाचता है, मगर वह विकल्प घर ले जाने के काबिल नहीं, अंदर नहीं जा पाता, वो बाहर ही रह जाता है, वो नाचता रहता है। अंदर तो ज्ञान ही ढलता है, क्योंकि उस विकल्प के रूप बदलते हैं। कभी अच्छा आदिनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। अरे गुरुदेव आपने क्या बोध दिया! ये विकल्प चंचल है, इन विकल्पों का कोई ठिकाना नहीं है। विकल्प कभी कहता है हे गुरुदेव आपके बिना जी न सकेंगे, और विकल्प फिर वह करता है कि गुरुदेव आपके साथ अब जी न सकेंगे। ये विकल्प, ये विकल्प
ऐसा चंचल है, विकल्प ऐसा चंचल है, और चंचल अचल के अंदर जा नहीं सकता। इसलिए उस विकल्प को तुम अनदेखा कर दो। यदि तुम्हें ध्यान की गहराई में निर्विकल्प अनुभव करना है, तो अनंत प्रकार के विकल्पों की ये परिपाटी, अनंत प्रकार के विकल्पों की ये जो चंचलता, ये तरंगे, ये अस्थिरता, ये हवा के झोंके की भांति जो आती है और जाती है, बस उससे अलग होकर के इधर ही ज्ञान में ठहरो। तो विकल्प में अब छेड़खानी बंद हो गई। ज्ञानी किसी को छेड़ने नहीं चाहता। किसी माने कोई व्यक्ति की बात नहीं है, किसी माने यहां पर वो जो विकल्प है उस विकल्प को छेड़ने नहीं चाहता। आए सो आए, उस ध्यान में तभी अनुभव में वह प्रवेश होता है, तब वह पूरी तरह से अंतर में लीन होता है, और वहीं पर ही उसका विकल्प फिर कहाँ आता है। बस वो वस्तु वस्तु की जगह पड़ी होती है, और वहां पर वह उस रूप में परिणमन चालू हो गया। न्यायक 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 न्यायक, ध्यान की एकाग्रता में ऐसी दशा प्रकट हुई। तुमने पकवान खाया, तुमने शरबत पिया, तुमने जो भी पदार्थ का भक्षण किया, पान किया, अब वह वस्तु तुम्हारे अंदर गई। तुमने शरबत पी लिया, वो शरबत तुम्हारे शरीर के अंदर गया। अब वो किचन में गिलास पड़ा हुआ है, तुम जाकर के सो गए। रात को अब जब तुम सो रहे हो, वो गिलास तो तुम्हारे अंदर है नहीं, वो तो वहां किचन में पड़ा है, मगर वो जो शरबत के परमाणु है वो परिणमित हो रहे हैं। वो शरीर में, शरीर का हिस्सा बन रहा है। उसमें से ये एक 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 परमाणु, ये हाथ पैर पूरे देह के अंदर फैल रहे हैं। गिलास वहां पर नहीं है, मगर ये परमाणुओं का परिणमन हो रहा है एक बार जो अंदर गया। ऐसा ही ये चैतन्य स्वरूप है। अंतर में वो फिर प्रक्रिया चलती रहती है, अंतर में प्रक्रिया चलती है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो तो देह को गिलास की तरह अलग हो गया, ध्यान अंदर गया। फिर ज्ञानी अब कहीं पर भी बैठा है, अंदर में प्रोसेस चल रहा है, वो परिणति निर्मल हो रही है। परिणति की निर्मलता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, शुद्धि की वृद्धि हो रही है, और गिलास उधर ही पड़ा है। इसलिए ज्ञानी देह के साथ में क्यों नहीं होते? ये देह के साथ में न होने का यही भाव है। ओ हो, बस ये देह के साथ में यही भाव है। देहातीत होते हैं, देहातीत होते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, आज का दिन देहातीत का दिन है। दुनिया देह से वैलेंटाइंस डे मनाती है, और हम मनाते हैं देहातीत दिन। इस दिन का नाम देहातीत दिन है। 142वीं गाथा है। आज 142 का दिन है। आज हमारा दिन है, हमारा दिन है। यह ज्ञान में ज्ञान समा जाए वह दिन है। ऐसे लोगों को साथ में लेकर के जाना ही नहीं। कहते हैं ना, बच्चों को साथ में लेकर, यहाँ पर थोड़े दिन पहले कोई बच्चे आकर के कोलाहल मचा रहे थे। मैंने कहा ना, बच्चों को लेकर के आगे मत बैठो, डिस्टर्ब होता है। ऐसे बच्चों को वहां पर लेकर के आओ ही मत, जो डिस्टर्ब करते हैं, जो कोलाहल करते हैं। जो कोलाहल करते हैं उनको बाहर रहने दो, भीतर मत लाओ। जो कोलाहल करते हैं उनके लिए यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। अनपढ़ चल जाएगा, कोलाहल वाला नहीं चलेगा। तर्क शास्त्री के लिए यहाँ पर प्रवेश नहीं है। प्लेटो ने जो स्कूल खोला था, उस स्कूल के बाहर लिखा था, जो तर्क नहीं जानते वो यहाँ प्रवेश न करे। और मैंने लिखवाया है, जो तर्क जानते हैं वो यहाँ प्रवेश न करे। ये दीवानों की महफिल है, ये महफिल है। महफिल में ये नहीं लिखा जाता दरवाजे के ऊपर, वहां तो पियक्कड़ों की जमात है। ये महफिल है, यहाँ पीना है, यहाँ तर्क नहीं करना है, यहाँ कुतर्क नहीं करना है, यहाँ वितर्क नहीं करना है। यहाँ तुम सुनो और हृदय से हृदय मिले तो अनुभव करो, और बस सफल हो गए। ये बात है, ये बात जो बातों में न आ सके, ऐसी ये बात है। जो होठों पर न आ सके, ऐसी ये बात है। जो वाणी में न आ सके, ऐसी ये बात है। इसलिए बस वो बोलते कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कभी कभी वो जो मस्ती है, मैं जब तुमसे कहता हूं ना, पियक्कड़ की मस्ती, उस मस्ती के पीछे ये भाव है।
क्योंकि पहली बात तो ये कि जितने भी पियक्कड़ वहां इकट्ठे हुए हैं, किसी को लेना देना नहीं है, कौन जैन है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, वहां पर महफिल है। मगर मंदिर में हिंदू मुस्लिम है, मंदिर के अंदर वहां पर श्वेतांबर दिगंबर है, डेरावासी स्थानकवासी है, इसलिए मंदिर से ज्यादा मुझे महफिल अच्छी लगती है, जहां पर स्वभाव की अनुभूति हो, इन सब से पार हो जाओ। इसलिए तो हम मंदिर में आज नहीं बैठे। यहाँ जयपुर में कितने मंदिर है, जयपुर तो जैनियों की काशी है, फिर यहाँ पर मंदिर में क्यों नहीं बैठे? मैंने आपको इस जगह पर क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया क्योंकि महफिल तैयार करनी थी। हमारी ये महफिल है। भूल जाओ तुम कि तुम जैन हो, भूल जाओ तुम कि तुम अजैन हो। ये दिमाग में जो भूसा भरा है, उस भूसे को निकालने के लिए थोड़े दिन पहले ही मेरे पास में एक सत्संग आया था, यूट्यूब पर है, भूसा निकालने के लिए संपर्क करें, नीचे मेरा नंबर लिखा है। उस सत्संग का टाइटल लिखा है, दिमाग में भरे भूसे को निकालने के लिए संपर्क करें। उसकी लिंक आपको भेजूंगा। दिमाग में भरे हुए भूसे को निकालने के लिए संपर्क करें। और दूसरा सत्संग उसके साथ में प्लेलिस्ट में, डिप्रेशन के महान डॉक्टर। ये सब डिप्रेशन है, इसे तुम स्वास्थ्य कहते हो? ये बीमारियां है, क्योंकि श्वेतांबर बीमारी है, दिगंबर बीमारी है, डेरावासी बीमारी है। बीमारी अनेक प्रकार की होती है, स्वास्थ्य अनेक प्रकार का नहीं होता। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य होता है। कोई व्यक्ति को पूछो कैसे हो, बोले कि बीमार हूं, अगला सवाल तुम्हारा ये होगा, क्या हुआ, क्या हो गया, माने कौन सी बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को पूछो कैसे, उसने कहा कि बस स्वास्थ्य, स्वस्थ हूं। कैसे स्वस्थ हो, कौन से प्रकार के? स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में भेद नहीं होता, बीमारियों में भेद होता है। ये हिंदू मुस्लिम, ये श्वेतांबर दिगंबर, ये डेरावासी स्थानकवासी, ये सब बीमारियां है, ये स्वास्थ्य नहीं है। और धर्म परम स्वास्थ्य है। उस धर्म के लिए कैसे भेद होगा? ये तो देहातीत होने की दशा है। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंदे को, हो अंतर में वो विकल्प तो जाता ही नहीं है। विकल्प बाहर 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 रहता है। वो बच्चों को लेकर के यहाँ अंदर आना मना है। इस महफिल में बच्चे प्रवेश न करें। और वो बच्चे माने कोलाहल करने वाले, विकल्प कोलाहल करता है। मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये सब तुम लोग भी अब बोलना सीख गए हो। कल ही मुझे कह रहे थे कि अब मेरे मुंह से भी ये बोल रहे, आ हा निकल रहा है। ये भाई साहब बोल रहे थे, मैं कहा अलग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, आ हा निकल रहा है। मैंने बोला फिर से पत्नी ने कुछ परेशान किया, आ निकल। मगर शुरुआत तो हुई नहीं, सुनते सुनते। हे चैतन्य परमात्मा, ये मार्ग ही ऐसा है, एक बार जो आ गया बस, जैसे वो स्मगलिंग करते हैं ना, वहां पर बस ये वन वे है, वन वे है। यहाँ आ तो सकता है, बाहर निकल नहीं सकता। ये वन वे है। परेश रावल को देखा ना नाम मूवी के अंदर, संजय दत्त को लेकर के हांगकांग बुलाता है, ये वन वे है। देखिए वन वे स्ट्रीट हांगकांग की, ऊपर से दिखाता है नीचे। देख गाड़ी सब एक ओर से आ रही है, इधर ही जा रही है, दूसरी ओर से क्यों नहीं आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नीचे ट्रैफिक था कि ये वन वे है। ऐसे ही ये वन वे है, यहाँ जो आ गया सो फिर बाहर जाता ही नहीं है। यहाँ माने इस ध्रुव में जो आ गया फिर वो संसार में जाता ही नहीं है, अनंत काल तक मोक्ष में रहता है। ये वन वे है, ये वन वे है, ये टू वे नहीं है, ये वन वे है। यहाँ जो आ गया, ऐसा ये वन वे है भगवान। ओ हो ओ हो 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 ओ हो हो आहा, ऐसा है ये वन वे है। एक बार खाली बस आ गया, फिर वहां से जाता नहीं है। बस वो कलकत्ता में था ना, एक महान लेखक हुआ, उसमें उसके बेटे को वो बोलता रहता था, इतना कहता कि बेटा तो भगवान का नाम ले। अब बेटा 60 बरस का हो गया, बाप की उम्र तो 80 के ऊपर थी, कि तू धर्म भगवान का नाम क्या कब लेगा। अब बेटा संस्कृत का विद्वान था,
बेटे को बहुत बोला, "तू धर्म कर, भगवान का नाम ले।" वो संस्कृत का विद्वान था, उसने कहा कि क्या भगवान का नाम बार-बार रोज़-रोज़ लेना? मैं तो संस्कृत का विद्वान हूँ, एक बार तुम राम बोलो, फिर दूसरी बार राम बोलो, तीसरी बार राम बोलो। मैं तो सीधा ही एक साथ में रामः रामो रामा, वो रामा कहते बहुवचन हो जाएगा, एक बार बोल दो ना, फिर ये बार-बार राम बोलो, फिर राम बोलो, एक बार ही बहुवचन में जब काम हो जाता है, रामा, फिर ज़रूरत क्या है? वो मानते ही नहीं कि बस पिताजी को बहुत, बहुत, बहुत अंदर से दुःख होता। मगर एक बार जब उस बेटे को क्या भाव आ गया, रोज़-रोज़ सुनता था ना, भाव आ गया। कलकत्ता में वहाँ पर गया, मंदिर के अंदर, कि लाओ जाके आता हूँ, राम द्वारे जो मरे, वहाँ पर गया और राम ये बोलते ही बस वहीं पर ही गिर गया। शाम हो गई, वापिस नहीं आया। उसके पिता को लगा कि क्या ये भगवान की भक्ति में इतना मस्त हो गया, पहली बार गया। जब मंदिर की ओर जब उसके पिता जा रहे थे, तो गाँव के लोगों ने, वहाँ आस-पास के लोगों ने उनको बताया कि आपका बेटा आया, मंदिर में आकर राम इतना ही बोला, वहीं पर गिर गया और वह विदा हो गया। पहली बार गया था, बस चला गया। वो मंदिर के बाहर भी नहीं निकला। वो जो है, उसका गहरा कनेक्शन ये ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ है। महान महान लेखक हुआ। ये जो ऐसे गिरा, राम राम, ओ हो। इसलिए मैं क्या आप परमात्माओं से कहता हूँ, भले तो वो रोज रोज बाप की बात को सुनता था ना, एक बार गिरा कि बस ऐसा ही, फिर बाहर नहीं आया। ऐसा बाहर नहीं आया, बस जैसे वो वाल होता है ना, उस वाल के अंदर भी वह कला है कि वो जो ट्यूब के अंदर वाल होता है, 1 रुपये का तो पहले तो कितने वाल मिल जाते थे, पहले के ज़माने में तो। मगर उसमें वो कला होती है। वो ये कि अंदर हवा भरो, हवा अंदर जाती तो है मगर बाहर आती नहीं है, उस वाल की वजह से। प्रकृति की व्यवस्था में भी ऐसा वाल जैसी व्यवस्था है। अंदर तो जाता है, मगर फिर बाहर आता नहीं है और उसका गहरा कारण क्या है, वह भी मैं आप परमात्माओं से आज बताऊँ। मेरा हाथ अभी ऐसे है और अभी हाथ ऐसा है, फिर मेरा हाथ यहाँ से फिर हिला, फिर मैंने हाथ को यहाँ रखा। थोड़ी देर के बाद में फिर मैंने हाथ यहाँ पर ही नहीं रखा, फिर हाथ हिलाया। मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मैं उठ गया, फिर चलते-चलते फिर मैं बैठ गया। ये क्यों? हिलना, डोलना, चलना, फिरना, क्योंकि जब मैं ऐसे बैठा हूँ, तब फिर दर्द होने लगता है। उस दर्द को दूर करने के लिए फिर मैं हाथ ऐसा करता हूँ। मगर ऐसा रख लेता हूँ, तो फिर दर्द होता है। फिर उस दर्द को दूर करने के लिए मैं हाथ ऐसा करता हूँ। जब घूमते-फिरते थक जाता हूँ, तो दर्द होता है। फिर बेड पर जाकर के सो जाता हूँ। जब सोते-सोते दर्द होने लगता है, तब फिर मैं उठ जाता हूँ, चलने लगता हूँ। ये जो अस्थिरता है, यहाँ से वहाँ, वो दर्द की निशानी है। दर्द है इसलिए मूवमेंट है। यदि दर्द ही ना हो तो मूवमेंट की ज़रूरत क्या है? जब मैं अपने हाथ को मूव करता हूँ तो इस आशा से कि इस दर्द से छूटूँगा और कुछ मिलेगा। जो सिद्ध परमात्मा मोक्ष में विराजमान हुए, वे हिलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि दर्द हो तो दूर करने के लिए कुछ करना पड़े। जब दर्द ही नहीं है तो हिलना भी क्यों? वह है परम आनंद कि जहाँ स्थिर हो गए, एक बार गए कि समा गए। इसलिए रोज-रोज सुनते-सुनते ये बात व्यर्थ में नहीं जाती। पानी की बूंद भी यदि पत्थर के ऊपर गिरती है, रोज एक-एक बूंद गिरती है, आपने देखा जहाँ से घड़ा भरा जाता है, नल से घड़ा भरते हैं तो वहाँ पर भी एक बूंद गिरी, फिर एक बूंद गिरी, एक बूंद गिरी और वहाँ थोड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें फिर पानी भर जाता है। ऐसा ही है, रोज-रोज जब तुम सुनते हो, बार-बार पत्नी कहेगी, कहते रहो, तुम्हारे घर में आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ ऊँची आवाज़ में, वहाँ पर सब सुने, ऐसे ही करते रहो। यदि प्रवचन तुम सुनते हो, तो बच्चों के पास में जाकर के बैठ जाओ, भले वो उठ जाएँगे, 5 मिनट भी उनके कान में ये बात पड़ने दो। कुछ भी करके उनको इस मार्ग में जोड़ो, क्योंकि जो भी तुम कुछ उनको दे कर के जाओगे, उससे तो विषयों को भोगने वाले हैं। मगर हे बेटा, मैंने तुझे देह तो दे दिया था, मगर अब मैं तुझे आत्मा भी देता हूँ। प्रत्येक बाप का ये कर्तव्य है।
देह दिया था वो भोगों के काल में, अब आत्मा देता हूं अब भोगों से मुक्त होने के काल में। जवानी में देह दिया था, अब बुढ़ापे में तुझे आत्मा देकर जाता हूं। तब तेरा कर्ज उतरेगा, तब तू उस पाप से मुक्त होगा। जो पाप तूने भोग भोग करके किया था, अब उसे आत्मा भी दे करके जा। ये अहते तो प्रभु ये आप ही हो, वर तू चरणाधीन। वह तो परमात्मा ने दिया है, ऐसा अंतर में भाव आए। यह तो परमात्मा ने मुझे दिया। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। बस ऐसी दीवानगी, चैतन्य 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 चैतन्य। अब घर में सुबह उठ करके पहले यही कहना है, उठ करके ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही बोलना है, यही बोलना है। शुरुआत कर दो ये, यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप सब इतने विनयवान हैं। हे चैतन्य परमात्मा, शुरुआत करो। रोज सुनते सुनते सुनते, कबीर का बेटा था ना कमाल, वो ऐसा ही था। पिता की बात को सुनते 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 कबीर से भी आगे चला गया था। ऐसा गजब का कमाल था, कमाल ही कमाल का था। कबीर ने कहा खेत में से जाकर के जाओ, वहां पर घास काट करके आओ। और कमाल घास काटने जाता है, शाम होते तक वो आता ही नहीं। पता चला कि कमाल अभी क्यों नहीं आया। कबीर वहां गए तो जैसे घास वहां पर हवा के कारण वो डोल रही थी, कबीर भी ऐसे ही डोल रहा था। पिता ने कहा अरे क्या कर रहा है, तुझे घास यहाँ काट करके लाने को कहा था। बोले बोले भूल गया। हे पिताजी, यहाँ जब आया और घास को डोलता हुआ देखा, तब पता ही नहीं चला कि कौन काटने वाला कौन कटने वाला। उस घास के साथ में मैं घास बन गया था। ऐसा मस्त हो गया था उसके साथ में ही। आपने कहा वो मस्ती है भगवान की, अंदर में जब पर्याय अंदर ढलती है ना, तो स्वयं चैतन्यमय हो जाती है। ध्यान ही भगवान हो जाता है। भगवान में लीन होने वाला ध्यान वही भगवान बन जाता है। और उसी का नाम धर्म है। इस धर्म में तुम जरा विचार तो करो, कहां संप्रदाय है ये, इस धर्म में कहां पर पक्षपात है ये, इस वितराग वाणी में कहां पक्षपात है। ओहो, इस वजह से बस उन उन उन, उन उस दीवार को गिराने का काम किया। कल मैं कुछ पंडित जी से मिला ना, मेरे पुराने मित्रों से मिला, उनसे मेरी बात हुई। वो बोले कि ये क्या कर दिया, आत्मसिद्धि शास्त्र पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैंने कहा पूरी दुनिया में नहीं पहुंचाया, मैंने तो पहुंचाया नहीं। मैंने खाली वो जो सदियों सदियों से वो जो कुएं के ऊपर कब्जा था, दीवार बना के रख दी थी, उस दीवार को गिरा दिया। क्योंकि कुएं पर जब कब्जा कर दिया था कि ये हमारा, तब पानी सबको नहीं मिल पाता था। उसका कब्जा जो है वो हटा दिया। मालकियत हटाओ, कुएं के ऊपर मालकियत हटाओ, जिसकी वजह से सारी दुनिया को उसका पानी मिल सके। ये वाणी को, जैन धर्म की वाणी, ये भी मिटाओ। ये वाणी है चैतन्य, क्योंकि जैन भी आज एक कम्युनिटी के रूप में यूज होता है। जैन धर्म में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर जैन एक कम्युनिटी के रूप में यूज हो रहा है। जैन कहते हिंदू आता है, जैन कहते मुस्लिम आता है। वो वर्ड से ये तकलीफ है, शब्द से तकलीफ है। और ये दुनिया शब्द के आग्रह की वजह से ही तो सत्य को पाने से वंचित रही है। शब्द का आग्रह है, शब्द का आग्रह। यदि किसी व्यक्ति को कहो जानवर तो बुरा लगता है, और उसे कहो कि कैसे हो शेर तो खुश हो जाता है। बात वही थी कि उसे जानवर कहना था, मगर शब्द क्या उपयोग किया। ये हे चैतन्य परमात्मा, देखो ये 95वीं गाथा कल हमने थोड़ी समझी थी। 94, 95। इसी प्रकार यह 3 प्रकार का उपयोग जब धर्मास्तिकाय आदि में
मैं धर्मास्तिकाई हूँ, इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है, अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। ओहो! जब ये विकल्प हुआ, उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता, ये शब्द थोड़े हैं नए हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा आपको जाना नहीं है, क्योंकि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए अब ये धर्मास्तिकाय द्रव्य क्या है, कि वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये जो 4 द्रव्य है, जिनके साथ में आत्मा का इस प्रकार का संबंध नहीं रहा, उनकी जो बात है कि जो शरीर के साथ में जैसे आत्मा का संबंध रहता है, ऐसे वो धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य के साथ में नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना है कि प्रत्येक द्रव्य उनके परिणमन का कर्ता वह है, और अपने भावों के परिणमन का कर्ता मैं भगवान आत्मा हूँ। दूसरे की ज़िम्मेदारी मैंने नहीं ली है, मैं अपने ही परिणामों का कर्ता हूँ। ये बात ऐसी है, दूसरे का कुछ भी करता नहीं, अपने परिणामों का कर्ता। क्योंकि जब 12वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करता है, तो 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के शरीर में निगोदिया जीव जो है, वो मरना चालू हो जाते हैं। मुनि हो, तब तो मुनि होते हैं, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, अभी तो 12वां गुणस्थान है। तो शरीर में निगोदिया जीव मरना चालू हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में तो सभी के सभी निगोदिया जीव मर जाते हैं। वो शरीर जो औदारिक शरीर था, अब वो औदारिक में से परम औदारिक शरीर कहलाता है, केवली भगवान का। वो शरीर में अनंत निगोदिया जीव का मरण हुआ, फिर भी अनंत निगोदिया जीव का मरण हुआ, फिर भी मुनिराज को कोई पाप नहीं लगा। जीव तो मरे, मगर पाप नहीं लगा। वो निगोदिया जीव माने समझने के लिए तुम्हें कि बैक्टीरिया शरीर में से खाली होते जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा में निर्मलता प्रकट हुई 12वें गुणस्थान में, शरीर इतना निर्मल होता जाता है। फिर आहार की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो ज्यादा तो वो बैक्टीरिया खाता है अंदर का। जब वो रहा ही नहीं तो खाना खिलाना किसको है फिर। इसके लिए वो 13वें गुणस्थान के बाद में फिर वहां तो विकल्प भी नहीं है, आहार भी नहीं है। मगर ये जो शरीर के परमाणु में जहां पर और आत्मा में जो जन्म मरण हो रहा है, उसका कर्ता मुनि नहीं है। तुम्हारे भाव कैसे है बस। हो जिनके प्रति ओहो अंतर के भाव कैसे है, कि 4 हाथ जमीन देख कर के चलने का भाव आया। फिर कल कहा था ना रात को, कि वो साधक श्रावक के वहां पर आहार लेने का भाव आया, तो आहार लेने के लिए जाए तो कैसे पहचान करे, कुछ नहीं, अपनी ड्यूटी उन्होंने निभा ली, अपना व्यवहार मुनि ने निभाया है, कि नवधा भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नवधा भक्ति है तो मुनि आहार लेने आएंगे, बस आहार लेंगे। क्योंकि एक एक डिटेल में चेक करने जाए तो कहाँ पर वो होगा। हे भगवान, वो ऐसा ऐसा अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, ये तो सब अद्भुत स्वरूप है। ओहो! ये तो अभी गृहस्थ की भूमिका में ये हम सब करते हैं, मगर मुनि होकर के ये नहीं करेंगे। इसके लिए ये मैं जिनके घर पे ठहरता हूँ, उनके सभी के घर पर पहले आपने देखा ना, उनके घर में हर एक के घर में फ्रिज के पास में जाता, फ्रिज खोल के मैं देखता था। अभी आपका फ्रिज बाकी है दोपहर में। नहीं, सबके घर में पहले फ्रिज में देखता था, क्या-क्या है, मसाला है, कौन-सी तारीख का है, और अब तक का एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर के फ्रिज में एक्सपायर डेट वाला कुछ न हो। एक भी घर नहीं मिला। पूरे घर के किचन में ढूँढ करके मैं ऐसा एक घर ढूँढता हूँ। ये आपको बता दिया, पेपर लीक हो गया। वैसे अचानक जाता था, पता बताए बिना ही पहुँच जाता सीधा किचन में। तो उससे पता चलता है कि ये लोग क्या-क्या खिला देते हैं। एक-एक, एक-एक वस्तु। मगर मुनि ये नहीं करते। मुनि तो वहां पर किचन के अंदर वहां पर वो एक भी वस्तु को देखते नहीं, डिब्बा खोल करके थोड़ी देखेंगे।
वो भक्ति देखते हैं, वो भाव देखते हैं, बस। इसलिए वो जो गृहस्थों का जो गृहस्थ की जो ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ गई अब। तुम्हें यदि मुनि के साथ में यदि माया नहीं करनी है, तो तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा। ओह हो! मुनिराज के साथ में हो। ओह हो! ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु भजन है ना ऐसा, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली। हे चैतन्य परमात्मा, आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का कर्ता आत्मा है। मगर बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, धर्मास्तिका है, आकाश और काल में, उनका कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। ये बार-बार इसलिए बता रहे हैं कि तू अपनी थाली की मक्खी को उड़ा बस। ये बात इसलिए बता रहे हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बाजार में चलती हुई नकली नोट को रोका नहीं जा सकता। कितनी नोट नकली नोट चलती है। सिर्फ इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपनी जेब में न आ जाए। ये दुनिया में कितनी भी बुराई हो, कितना भी हो, उसे कैसे रोकोगे? ओहो! जंगल में मुनिराज आत्मा के ध्यान में होते हैं ना, तो वहाँ पर जानवर हिरण का मांस नहीं खाता। तो शेर हिरण का मांस खाता है, वाघ है बकरी का मांस खाता है। ये मार-काट, खाना-पी वहाँ तो ऐसा होता ही रहता है। मगर मुनिराज एक-एक को शेर को रोकने नहीं चाहते। मुनिराज वो हर कोई ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनि नहीं होते और हर कोई महावीर भगवान का जीव नहीं होता कि शेर को रोकने जाए। और किन-किन को रोकने जाए और वो रोकने जाए उसके लिए जंगल में गए कि आत्मा के ध्यान के लिए गए? हाँ, इसके लिए। दुनिया में जो पाप हो रहे हैं उस पाप को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। मगर मेरे अंतर में किसी प्रकार का पाप का भाव उत्पन्न न हो, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। सारी दुनिया के कुएँ को मैं छान दूँ, ये मैं नहीं कर सकता। मगर मैं पानी पीऊँ तो लोटे में छान करके पीऊँ, इतना काम। अपने लोटे को छान कर पियो, ऐसा कहते हैं ना? अपने लोटे को छान कर पियो, ऐसा। इसलिए ये पूरा प्रकरण है, अपने भावों का प्रकरण है भगवान। ऐसा ये चैतन्य परमात्म तत्व, यह ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा, जिसमें वो अपने भावों का कर्ता बनता है विकल्प। जो विकल्प उत्पन्न हुए वो विकल्प ये धर्मास्तिकाय द्रव्य है। वो धर्मास्तिकाय वाला जो विकल्प है, उस विकल्प का कर्ता वो भगवान आत्मा है। धर्मास्तिकाय का तो है ही नहीं। वस्तु का कर्ता नहीं है, खाने की क्रिया हुई उसका कर्ता मैं नहीं हूं, मगर खाने की क्रिया का जो विकल्प आया उस विकल्प का कर्ता मैं हूं। मगर जब और स्वभाव के अंदर जाकर देखा, तो स्वभाव में वह भी विकल्प नहीं है। ऐसे तो कितने कितने विकल्प आ गए, मगर उन विकल्पों की कोई निशानी ज्ञान में छुटी नहीं। हो ये विकल्प की निशानी ज्ञान के अंदर नहीं छुटी। विकल्प की उत्पत्ति होती है, विकल्प का व्यय होता है, मगर वो मेरे प्रदेशों पर नहीं होता है। ओ इतना ये चैतन्य चैतन्य ऐसा चैतन्य चैतन्य। ये यूक्रेन और रशिया के बीच में कैसा युद्ध हो रहा है, ये पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कैसा चल रहा है, ये नॉर्थ सुदान साउथ सुदान का कैसा चल रहा है, ये दोनों के बीच में ऐसा ओ हे चैतन्य परमात्मा। ये सब सुनकर के तुम्हें ऐसा नहीं होता कि कुछ करना चाहिए, कि भाव ही नहीं आता? क्यों नहीं आता? कि कहाँ रशिया, कहाँ यूक्रेन, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या लेना-देना? मैं अपने घर में बैठा हूँ। वो ज्ञानी को ऐसा रियलाइज़ होता है। जब वो राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, ये कमज़ोरी है, ये आत्मा की कमज़ोरी है, मगर वो परिणाम में है, पर्याय में है, वो ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं है। और मैं उस सत्ता के बाहर जा सकता ही नहीं हूँ, ऐसा निश्चय कर। ऐसा ध्रुव न्यायक देव का निश्चय कि जहां युद्ध हो रहे हैं, ये विकल्प का युद्ध हो विकल्प का युद्ध जहां हो रहा है, वहां पर ये ध्रुव न्यायक चैतन्य परमात्मा जाता नहीं है। क्योंकि जाने के लिए तो खिसकना पड़ेगा ना, वहां पर जाने के लिए हिलना पड़ेगा ना। हो इसलिए तो दिन के दिन बीत जाए और पता नहीं चले।
कि कौन से गांव में था, कौन से शहर में था, कहां पर बैठा था भगवान में। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ऐसी मस्ती अंतर में आए। ओ, 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 आएगी कि नहीं आएगी ऐसी मस्ती? आएगी, ऐसी मस्ती आएगी, मगर फिर भी उसमें अलिप्तता इतनी कि मैं तो वह तत्व हूं जिसकी ये मस्ती आती ही नहीं है। और जोड़ ला तो फिर उस दशा से उदासीन होता जाता है। ओ हो हो, उस बात को ग्रहण नहीं करना है। फिर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इस देह को देखेगा, उसकी डिटेल में नहीं जाता है। मांस की दुकान के पास जाकर के कभी तूने ये विचार किया, ये मांस किसका है? गाय का है, बकरी का है, किसका है? नजर कैसी हट जाती है। दुकान भी यदि दिख जाए तो आंख से देख नहीं पाता, आंख बंद हो जाती है, नजर घूम जाती है, देखने जैसा नहीं है। मांस है ना, उसका विभाजन करने जैसा नहीं है, मगर वो कैसा है उसके। तुझे सच कहता हूं, आज तेरी दशा आई या न आई, मगर आना होगा यहीं पर ही। जब तू इस देह को अभी देख रहा था, फिर अंदर से तू इतना, और सभी को यहां आना है। आज तो भले ही तुम स्वस्थ हो, सुंदर हो, आज तुम्हारे पास में दौलत है, संपत्ति है, मगर ये सब सब बाहर की बात है। इतनी क्षण भंगुर है, इतनी क्षण भंगुर है, इसका एहसास हो जाता है। मेरी जेब में क्या पता कब ऐसा हो गया कि मेरी जेब कट गई थी, मेरी जेब में छेद हो गया था, फट गई, जेब में छेद हो गया। तो छेद होने के बाद में मेरी जेब से सिक्के कम गिर गए थे और रिश्ते ज्यादा गिर गए थे। मेरी जेब फट गई, सिक्के गिर गए, सिक्के कम गिरे थे, रिश्ते ज्यादा गिर गए थे। तब उब गया, ऐसे उब गया है। और इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, भगवान, ये शरीर के परमाणु, जैसे तुम नजर हटा दिया, ऐसे ही तुम्हारी देह से नजर हट जाती है कि ये स्त्री का शरीर, ये पुरुष का शरीर, कब तक चमड़ा 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 वही चलता रहेगा। इतने बरस बीत गए चमड़े के विचारों में ही, चमड़े को देखते देखते ही। कभी ऐसा विचार आए कैसा लगेगा? उस कसाई को तुम क्या कहोगे, जो कसाई वहां पर मांस को सजाता हो, एक मेकअप लेकर के वहां पर मांस को सजाता हो, कैसा लगेगा? तो उस समय मैं ये नहीं कहता कि अभी तुम छोड़ो, मैं तो तुम्हें विचार करने को कहता हूं, क्योंकि विचार से ही यात्रा शुरू होती है। कर विचार तो पाम, विचार से शुरुआत होती है। विचार कर खाली बस तुम, फिर धन संपत्ति कुछ नहीं है। मैं जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तब केवल ज्ञान पाने की भी बात नहीं रहती, केवल ज्ञान भी नहीं पाते। ओ हो, केवल ज्ञान पाने वाला मैं नहीं हूं। केवल ज्ञान पाने के लिए तो वह दौड़ता है जो अज्ञानी है। मैं स्वयं सर्वज्ञ हूं, अपने को ऐसा हीन मत मान, क्योंकि तुझे ही यदि अपनी महिमा नहीं है तो तेरी महिमा दूसरा क्या करेगा? तुझे खुद को वैल्यू नहीं है, अपनी महिमा बढ़ा। तुम अपनी दुकान की, अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करते हो, मेरी दुकान ठीक ठीक है, वैसे तो कुछ खास नहीं है, आपको खरीदना हो तो माल खरीदना। नहीं नहीं, ये हमारी दुकान इतनी दुनिया में नंबर वन, ऐसी कोई है नहीं, कहीं मिलेगी नहीं, ये विशेषता, ये विशेषता, ये विशेषता। और भगवान आत्मा है, अनादि से है, ऐसा कहीं मैंने सुना था। तुरंत आप खुद देखना ने, खुद देखना। जब तुम्हें कोई कहे कि वाओ यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो थोड़ा सा तुम जमीन से ऊपर आए कि नहीं, खाली फील करना, ऊपर आए कि नहीं। वो अदृश्य है, दुनिया को नहीं दिखाई देगा। ऊपर आते हैं, और ऊपर आते फिर वो एक्शन में भी आ जाता है। पुरुष के लिए तो वो ठीक है, मगर स्त्रियों के लिए तो सुविधा भी है, एड़ी वाली चप्पल पहन लेती है, थोड़ी ऊंची आ जाती, ऊंचे आ गए, तारीफ हो गई तो। और जितने ऊंचे चढ़ते हैं ना, उतना सावधान रहना पड़ता है। आपको पता है एड़ी वाली चप्पल पहनते हैं तो कैसे चलते हैं? मैंने पहनी नहीं है, मगर पहने हुए को गिरता देखा है कि इतनी सावधानी रखी होगी तो भी गिरे।
तब तुम्हें कोई भी कहे तू इतना सुंदर, अंदर से इतना डिटैच रहता है, इतना बस अंदर की चैतन्य की मस्ती को वह नहीं छोड़ता। और वही ज्ञानी की विशेषता है। मैं केवल ज्ञान पाने के लिए दौड़ने वाला तत्व नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। ऐसा बल्ला, मैं सर्वज्ञ हूं। अमेरिका की फिल्म अभिनेत्री हुई ग्रेटा गार्बो। आपको पता है वो अभिनेत्री, वो नाई की दुकान में साबुन लगाने का काम करती थी। दाढ़ी बनाना, वो किसी को साबुन लगाती थी। एक दिन एक आदमी आया, उसको साबुन लगा रही थी। उसने कहा कि वाओ, यू आर लुकिंग सो नाइस। अब अमेरिका में ऐसा बोलते ही है किसी को, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसने कहा थैंक यू। थोड़ी तो ऊपर आई, थैंक यू। मगर उस व्यक्ति ने कह दिया कि आई मीन इट। बोले व्हाट? और फिर उसने बताना चालू किया कि तेरी आंखें ऐसी है, तेरा नाक ऐसा है, तेरे गाल ऐसे। वो ऐसे 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 सब बताने लगा और ग्रेटा सामने देख रही थी आईने में। वो देखते ही देखती देखती उसको विचार आया कि मैं इतनी सुंदर हूं। और उसने उसे फिल्म में काम दिया। वो फिल्म का डायरेक्टर था। उसके बाद में ग्रेटा गार्बो ने 300 फिल्मों में काम किया। और उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी सुंदर हूं। तो वो फिल्म डायरेक्टर ने उसे सुंदर बनाया नहीं, वो सुंदर थी। खाली बताया कि क्या क्या तेरे में है जो तुझे नहीं पता। गुरु सिर्फ बताता है तू परमात्मा है, है परमात्मा ही है। तू सर्वज्ञ है। वो तुझे बनाते कहां है? तू है। तेरे में बाहर से कहीं से लाना ही नहीं है। तू है। तू परमात्मा है। ओ हो। तू परमात्मा है। ऐसा परमात्मा तू है। कल मेरा मित्र आया था ना यहाँ पर, उसने मुझे पहला सवाल क्या पूछा मालूम है? कि बहुत प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए, दुनिया में पॉपुलर हो गए, तुमने पीएचडी कर ली? मैंने कहा नहीं, हम लोग उनमें से नहीं हैं। बोले इतने इतने विद्वान सब? अब कल इतने 1300 में से कितने विद्वानों ने पीएचडी कर दी? बोले तुमने पीएचडी नहीं की? बोला हम उन लोगों में से नहीं है जो पीएचडी करते हैं किसी पर। हम उन लोगों में से, हमारे पर लोग पीएचडी करते हैं। कबीर ने किस पर पीएचडी की थी? नानक ने किस पर पीएचडी की थी? दादू ने किस पर पीएचडी की थी? आज कबीर के ऊपर इतनी पीएचडी हुई। 300 लोग की लिस्ट तो मेरे पास में है। मैंने एक छोटा सा वाक्य उनको कहा, क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। क्रेजी पीपल, क्रेजी पीपल क्रिएट्स हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। नॉर्मली रीड हिस्ट्री। क्रेजी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो इतिहास को पढ़ते रहते हैं। बस हम इतिहास पढ़ने वालों में नहीं है, हम इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। और उसका असली भाव फिर मैंने उसको गले लग के बताया। इसका असली भाव यह है कि हम परमात्मा बनते नहीं हैं, हम बने बने परमात्मा है। वो पर्याय हमारे पर पीएचडी करती है, द्रव्य पीएचडी नहीं करता। वो परमात्मा है, वो पीएचडी करेगा। वो भक्ति है, वो ध्यान है जो मेरी ओर आती है। मैं किसी की ओर नहीं जाता। हे चैतन्य परमात्मा, अंदर से भाव आता है। एक बार जानो, एक बार पहचानो। देखो याद करते ही मेरा मित्र आ गया। देखो अभी इस समय आया, वो नीचे वहां पर थे और मुझे यहां दिखाई दे रहा था। जब वो वहां से गेट से प्रवेश कर रहे थे मैंने उनको देख लिया। अभी आए। दैट इज द कनेक्शन। इतने साधु, वो जो दीवानापन है, वो जो दीवानगी है, वो दीवानगी अतुल्य है, अनुपम है। आपको क्या बताऊं, इतने साधक सब लोग। मेरे को कल कितना सिर में दर्द हो रहा था, सिर फटा जा रहा है, शरीर अकड़ गया है, इतनी शिकायत कर रहा हूं, बहुत तकलीफ में हूं। और अचानक जो मैंने बेड से छलांग लगाई,
बोले क्या हो गया? जैसे ही मुझे पता चला मेरा बिछड़ा हुआ यार मिल गया, मेरा मित्र आ गया सामने से, सब दर्द गायब हो गया। जब तुम्हें प्रेम हो, प्रीति हो, दर्द होता ही नहीं है। जब तुम्हें अंदर से चैतन्य, ये मैं, ऐसी प्रीति आए, तो संसार का दुख रहेगा कैसे? ये भव भ्रमण का दुख रहेगा कैसे? ये दीवानगी है। ये चैतन्य परमात्मा, ये मस्ती है। वहां सब कुछ भूल जाते हैं। सचमुच वहां सब कुछ भूल जाते हैं। ये दीवानों का मार्ग है, ये मस्तानों का मार्ग है। यहां पर तुम आओ, नाचो, तुम यहां पर आओ, तुम मस्त हो जाओ, तुम ये भूल ही जाओ कि तुम कहां पर थे। क्योंकि जैसे ही चैतन्य तत्व अनुभव में आता है कि ये बात ही याद नहीं आती, बस वो सहज हो गया, वह निर्लेप हो गया, वह निर्विकल्प हो गया, वह देह होने पर देहातीत हो गया, वह संसार में होने पर भी संसार का मेहमान हो गया। वह रास्ते पर चलता है जयपुर के, मगर वो मोक्ष के मार्ग का मुसाफिर हो गया। वो मंजिल की ओर जा रहा है, वो जहां पर भी जा रहा है। आज मैं सिद्धपुर की ओर जाऊंगा, रात को मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं सिद्धपुर जाऊंगा। एक ओर से दुनिया देखेगी कि मैं सिंगापुर की ओर जा रहा हूं, मगर मैं सिद्धपुर की ओर जा रहा हूं। सिंगा का अर्थ होता है सिंह। सिंगापुर नाम उसी वजह से पड़ा, सिंगा माने सिंह, सिंह का पूर्व। और सिंह में भी तो परमात्मा है, सिद्ध है। सिंह में सिद्ध नहीं है, तो सिंगापुर में जब तुम सिद्धपुर देख सको, तो समझना कि अब तुम्हारी यात्रा भीतर की हो रही है। सारी दुनिया देखेगी तुम्हें कि तुम चलते हुए जा रहे हो। दुनिया देखेगी तुम्हें कि तुम रोटी खा रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, मगर दुनिया तुम्हें न देखेगी, क्योंकि दुनिया देखेगी चमड़े की आंखों से, और चमड़े की मर्यादा है चमड़े तक पहुंचने की। और तुम भीतर छुपे हो, वो पर्दे के पीछे जो आना चाहिए था, वो दुनिया आ ही नहीं पाती। दुनिया पर्दे को ही देखती रहती है। और निर्विकल्प अनुभूति इसका नाम है, जहां पर्दा गिर जाता है, जहां कोई आवरण न रहा, जहां परम प्रेमी का मिलन हो गया। अब वहां पर अभेद हो गया, वहां पर निशंक हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, आज हमारा ज्ञान दीपकों का दिन है, आज हमारा दिन है। तुम फिक्र मत करो, भीतर में वही चैतन्य, 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 चैतन्य। किसी भी प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति के काल में ये विकल्प मैं नहीं हूं। और विकल्प की फिक्र क्यों करना, जब वो विकल्प भीतर में आता नहीं है। वो उसकी फिक्र, कौन सागर ये फिक्र करता है सागर की गहराई में, कि ऊपर जो तरंगे उठ रही है, वो तरंग अंदर गहराई में आएगी, कैसी उठी, कहां उठी, जहाज कैसे है, जहाज के रंग कैसे है, जहाज कितना महंगा है, टाइटैनिक का है, कौन सा जहाज है। उस गहरे शांत सागर को कोई विकल्प नहीं। तुम उस जगह पर विराजमान हो जहां पर देह का टाइटैनिक है ही नहीं। तुम उस जगह पर हो जहां विकल्पों की तरंगे है ही नहीं। तुम उस जगह पर हो जहां सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में परिपूर्णता का अनुभव हो। उस अनुभूति में फिर तो प्रामाणिक हो गया। इस प्रामाणिकता का नाम ही पृथ्वी को पृथ्वी का वैभव लौटाना हो गया। बस पास में रख दिया, पास में रख दिया। ऐसे ही जरूरत नहीं थी उसकी, अब अंतर में स्थित हो गया। ऐसा 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 ये चैतन्य स्वरूप है, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। ओ हो। कायोत्सर्ग करते ना पूजा के बाद में, वो कायोत्सर्ग वो ध्यान की मुद्रा है, वो ध्यान की दशा है। हम जो कायोत्सर्ग करते हैं पूजा के बाद में, वो 9 बार नमोकार महामंत्र का पाठ, ये धोखा है, ये धोखाधड़ी है, ये दुनिया वालों के सामने। उसका मतलब वो नौवा नमोकार मंत्र का पाठ था ही नहीं, ये घुसाया है। वो था, वो ध्यान की दशा है, कि जब मैंने भगवान की पूजा, इतनी पूजा की, उसका परिणाम यह है कि अब निर्विकल्प हुआ। काया का उत्सर्ग हो गया। कायोत्सर्ग कहते हैं ना, उसमें नौकार का जाप कहां आया। वहां तो काया का उत्सर्ग हो जाना है, वहां तो पराये का उत्सर्ग हो जाना है। मगर हम करते, और हमारे गुरु जी हमको कहते थे, जब सत्संग पूरा होने के बाद में, प्रवचन के बाद में, नौवा नमोकार मंत्र का जाप करो, तो सब करते। सच कहूं ना, मेरे 3 बार भी पूरे नहीं होते, सबके 9 बार हो जाते। और जब ऐसे, तो वो हमको कहते थे कि हम ठूठ की तरह खड़े रहते थे। तुम लोग कोई इतनी देर में 2 बार अभी तो जाप हुआ हो। फिर हमने जोर जोर से बोलना चालू किया, 9 बार नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम। असल में कायोत्सर्ग माने काया का उत्सर्ग हो जाना, काया से ही पार हो जाना।
परमात्मा की पूजा का यह परिणाम है। ये देह जो है वह देह ही न रहे। बस ऐसा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही विकल्प ही न रहे। विकल्प अनंत प्रकार के हैं, मगर जब पकड़ा एक भी नहीं। ये सब देखो ने, ये विकल्प विकल्प विकल्प, कभी कैसे विकल्प, कभी कैसे विकल्प, कभी कैसे विकल्प। सबके भाव है कि नहीं, मगर सबके भाव एक से थोड़ी है। मैंने सबको कहा कि नवकार मंत्र का जाप करो, मगर सबके भाव एक से कैसे होंगे? भाव एक से होते ही नहीं। मैंने आप सभी को आज्ञा दी कि आप गुलाबी नगरी में गुलाबी वस्त्र पहन करके बैठो। इसमें से जितने भी है, उनमें से 2 ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जिनका गुलाबी एक सा हो। ये क्या? वो कहता है मेरा गुलाबी सच्चा, वो बोले मेरा गुलाबी सच्चा। झंडा ऊंचा रहे हमारा गुलाबी। नहीं है ना, इससे ये पता चलता है कि गुलाबी में भी कितने भेद है। ऐसे ही राग के रंग में भी भेद है, किसका कम, किसका ज्यादा, किसका कैसा। ये राग के रंग भी ऐसे ही है। मगर जब भीतर में गए तो ये गुलाबी वस्त्र का भी पता नहीं, गुलाबी नगरी का भी पता नहीं। तुम जब भीतर में गए, जब सागर की गहराई में गए, तो जहाज का भी पता नहीं, और वो जहाज जिस नगर के बीच पर वहां पर खड़ा है, उस नगर का भी पता नहीं। उस व्यक्ति ने तो डुबकी लगा दी, सागर में डुबकी लगाई कि मोती मिल गया। बस मोती मिल गया। ऊपर ऊपर होता तो काई मिलती, मछलियां मिलती, मोती न मिलते। मोती के लिए गहराई में जाना होगा। हे चैतन्य परमात्मा, आज का ये दिन हमारा दिन है। समय हो गया, मगर हर बार हमारा समय हमें कम ही पड़ता है। 142 का आज का दिन है। 142 का दिन है। हमारी ये शिविर राजस्थान में बहुत बार शिविर हुई है। इतनी शिविर हुई है, हजारों लोग शिविर में आए, सत्संग में आए। चित्तौड़गढ़ में हजारों लोग आए थे। हमारा प्रोग्राम था चित्तौड़गढ़ में, कोटा में। 2015 की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले प्रोग्राम हो चुका। कोई कोई जगह बाकी नहीं बची थी, खाली बस राजस्थान का ये कैपिटल ही बाकी था। सब कुछ हो गया था। और वहां पर आपको जो भाव आया, ये शहर सचमुच ये समोसरण बन गया। इस भूमि को समोसरण बना दिया आपने। जो भाव आया है, इस भाव से ही बस भोग से मुक्त होंगे। हे चैतन्य परमात्मा, बहुत बहुत लंबे काल से ये भाव था, बचपन से ये भाव था कि बस राजस्थान में राज का नाम आए। ये राजस्थान की भूमि है ना, ऐसा ही लग रहा राजस्थान। जहां जहां मैं अंदर के कमरे में कल गया, ऐसा ही लगा कृपालो देव का कमरा। कल मैं यहाँ आया, ऐसा लगा कृपालो देव का कमरा। यहाँ बैठा कृपालु देव, कहाँ हूँ? राजस्थान में हूँ, राजस्थान में हूँ। जहाँ जहाँ राज बसते, और जब अंतर में अनुभव होता है, तो जहाँ जहाँ तुम हो वह सब राजस्थान हो जाता है। गुरु को हृदय में, यहाँ पर अंतर में विराजमान करके रखा दे, इसीलिए ये राजस्थान हो जाता है। कृपालु देव का राजस्थान के साथ में ये कनेक्शन था, वो आज पूरा हुआ है। इसलिए तो राजस्थान, राजचंद्र जी का ही तो वो राजकोट, उसमें भी राज आ गया है। हाँ, राजस्थान, राजस्थान, राजकोट, राजकोट में ऐसा आया। और ये राजस्थान में इनके बंगले का नाम भी राज है, राज शिखर है इनके बंगले का नाम। मुझे पता नहीं था ये राज, कृपालु देव कहाँ कहाँ बसे। राज राज राज, और उस समय ये राज राज, ये राज का राज क्या है? क्योंकि गांधी जी मरने के बाद में राजघाट गए थे, और कृपालु देव मरने से पहले राजकोट गए थे। ये राज का राज, गांधी जी के साथ में भी वो राजघाट कैसे जुड़ गया है? वो राज की मैं बात कर रहा था। ये राज, इनके बंगले के आगे मैंने राज शिखर ये नाम पढ़ा, और तुरंत फिर मुझे यूनिवर्सिटी याद आई। जब मैं यहाँ पर पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता था, उसका जो प्रेसिडेंट बनता था, वो राजकुमार था। ये राजस्थान में भी वो उनका नाम भी वो राज 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 राज, उसके नाम से ही। तुरंत मुझे, मेरे पास में कोई आया, उसने मुझे पूछा आपका आपका प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा राजनांदगांव जाना। तो उसमें फिर राज आ गया। जहां जहां ये राजनांदगांव जाना है।
मगर अभी तो मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर काम पूरा जब तक नहीं होगा, यहाँ से निकलूँगा कैसे? जब मैं तिलक नगर में रुका था और आपने मुझे तिलक करने के लिए पास में आए, तब मुझे पहला भाव आया था कि मैं तिलक करने के लिए नहीं, आपको राज तिलक करने के लिए आया। आपको राज तिलक, वो तिलक नहीं होता, तिलक नहीं है, ये राज तिलक है, आपको राज तिलक करने आया हूँ। आपने बहुत कुछ ध्यान रखा, खिलाया-पिलाया, यहाँ पर बहुत प्रेम से, मगर असली जो खाना था वो मेरा बाकी रह गया, वो राजनांदगाँव में मिलेगा। उन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया, क्योंकि मुझे राज बहुत प्रिय लगता है और राज के नाम की एक राज कचौड़ी होती है। बनाना मत, फिर आप कहोगे कि अब तो बनाएँगे। मगर ये राज के पीछे कुछ न कुछ कारण है। अभी यहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी है। जैसे पूरी दुनिया में नेशनल लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों में हम जा रहे हैं। अभी तक तो सेवन सिस्टर्स वन ब्रदर वाला सिक्किम का हो गया, साउथ इंडिया में भी सब राज्य हो गए। अभी जो कुछ बाकी बचे हैं वो 2-3 राज्य जो है, अभी तेलंगाना है और ये कौन-सा है फिर? आंध्र प्रदेश है और या राजस्थान, 2-4 और बाकी है। बाकी कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख तक और अंडमान निकोबार तक सब हो गया। मगर जो लाइब्रेरी का जो है ना, तो उसमें भी जहां पर भी लाइब्रेरी में जाता हूँ भारत देश में, तो उसकी जो संस्था है, वो संस्था का नाम भी है राजा राम मोहन रॉय। वो संस्था का नाम है, उनके अंडर में ही ये सब लाइब्रेरी आती है। उसमें भी राजा राम मोहन रॉय में भी राज आ गए, उसमें भी राज आ गया। आप सबको मैंने आज गुलाबी कपड़े पहनने को कहा, आपने गुलाबी कपड़े पहने। गुलाबी कपड़े में कुछ भी नहीं रखा। जिन्होंने भी गुलाबी कपड़े पहन लिए हैं, उनके लिए मैं आपको विशिष्ट प्रवचन भेजूंगा। ये बात जो है, या सच कहता हूं, बात इसलिए नहीं क्योंकि तुमने आज्ञा उठाई, बात आज्ञा की है, कपड़े की नहीं है। बात भक्ति की है, समर्पण की है, दीवानगी की है। गुरु का वचन प्रमाण है। बस खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। ये तो आपको बस, फिर तुमने मानी, फिर तुमने मानी। कपड़े से क्या, क्योंकि आज तुम यदि सफेद से गुलाबी पर न आए, तो कल मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुनि हो, चलो वस्त्र उतारो। कब उतारोगे? इसलिए तो मैं जानबूझ करके आपको सफेद वस्त्र पहनने को कहता हूं। कभी सफेद कहता हूं, कभी गुलाबी कहता हूं, सिंगापुर पहुंच जाए तो आसमानी कहता हूं, और राजनांदगांव में क्या कहूंगा पता नहीं। बात, तुम कितने मिटे, तुम्हारे लिए गुरु की महिमा कितनी है, वचन की महिमा कितनी है, समर्पण कितना है। कपड़े में कुछ नहीं है, कपड़े में क्या है? मगर फिर बस एक ही तो उपाय है, फिर वो बरसता है। उसकी करुणा इतनी अपरंपार है, उसके करुणा के बादल जब इतने भर जाते हैं तो दिव्य ध्वनि के रूप में बरसते हैं। मगर जो बिल्कुल विनयवान विवेकी होकर के, खाली होकर के बैठा है, वह भर जाता है। बरसात तो पहाड़ के ऊपर भी होती है, तालाब पे भी होती है। तालाब भर जाते हैं और पहाड़ भर नहीं पाते, क्योंकि जो अपने से ही इतने भरे हुए हैं, उसमें और क्या भरा जाए। जो खाली होकर के बैठा, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करने के लिए। और आज का दिन तो हमारा दिन है, हमारा दिन है। ये गुलाबी कपड़ा है, इनको पूछो, ये गुलाबी है, इसको गुलाबी बोलते हैं, ये गुलाबी है। मगर बात गुलाबी की नहीं है, बात है हमसे, जो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, बात यह है कि हमने कोशिश की, और कोशिश करने पर तो सब कुछ मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। समर्पण, डिवोशन, और इसी के बल पर वो अंबालाल भाई की लाल टेन को देख लेना। वहां पर कुछ भी हो सकता, दिन के टाइम पे लिख देते ना, दूसरा होता तुम्हारे जैसा होता तो यही बोल देते, सुबह लिख देना अभी ये कितना लाल टेन पकड़ के रखो। हाँ, ऐसा ही होता है। एक गुरु ने शिष्य को कहा, एक काम कर, बाहर बरसात हो रही है कि नहीं देख के आ। शिष्य ने गुरु को कहा, उतनी देर में दरवाजे से एक बिल्ली आई। गुरु को कहा, गुरु जी बिल्ली को हाथ लगा लो ने, यदि बिल्ली गीली होगी तो समझना बरसात आ गई। आज्ञाकारी। गुरु ने कहा, ठीक है चल, अब मुझे सोने का समय हो गया, ये दिया बुझा दे।
गुरुजी आप आंख बंद कर दो, दिया बुझ ही गया। गुरुजी ने कहा सोने से पहले मुझे दवाई लेनी है, दवाई दे दे चल। गुरुजी दो दो काम मैंने किए, थोड़ी तो ईमानदारी रखो, एक तो आप कर लो। कुछ नहीं होगा ऐसे, ये दीवानों का मार्ग है। और एक बार तुम दीवाने हुए, वो बरसता है, वो दिन रात बरसता है। उसकी करुणा इतनी अपरंपार है कि उसके हाथ वहां तक फैले हुए, तुम यदि विराट घने जंगल में भी यदि खो जाओ, वो तुम्हें पकड़ करके लेके आएगा। तुम जा ही नहीं सकते, तुम छुप ही नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे जो यहां पर सुन रहे हैं, आपको पता है 1 घंटे के अंदर 2-2 हजार लोग जो सुन रहे हैं, वो कहां से सुन रहे? छुप छुप के सुन रहे। वो कहीं से भी सुन रहे। तुम कहां कहां जाकर के तुम छुप जाओ, मगर तुम्हें एक दिन में पकड़ कर लेके आऊंगा, आऊंगा। वो बच्चा कैसा करता है? बच्चा छुप जाता है ना, माँ उसे पकड़ करके कहीं से भी पकड़ के लेके आती है, चल। और मारती नहीं है, तेरे लिए खाना बनाया है, खाना खा ले। जाती है ऐसे लाठी लेकर के और पकड़ कर ला करके रसगुल्ला खिलाती है। ऐसा ही है ये परम कृपालु देव का प्रेम, ये परम कृपालु देव का वात्सल्य। ये चैतन्य परमात्मा इस समय सार में, ये चैतन्य परमात्मा का स्वरूप बताया है। इस समय सार में उस आत्मा का जीव राज, उसमें भी जीव राज कहा है, जीव राजा, राजा का स्वरूप बताया है। बस आप सब ने आज भले पीले ये गुलाबी वस्त्र पहने, कल जाकर के आप सभी को भी राज राज नहीं मगर राजुल, राजुल की तरह सफेद वस्त्र पहनकर आरजी का भी होना है। तैयारी में रहना, वहां पर भी राज है, राजुल में भी राज है। तुम जहां जहां जाओ वहां राज ही राज है, राज का ही राज चलेगा। चलता था ना, यहां पर भी राजस्थान में कोई राजे थी, राजे करके, उसका राज चलता था कि नहीं? वसुंधरा राजे देखो, वो राज का राज चलेगा, राजस्थान में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? वो राज का राज है ये। जहां जहां देखो वहां राज दिखाई देते हैं और वहां कहान दिखाई देते हैं, क्योंकि उन गुरुओं के बिना हम अनाथ थे, भटक जाते, तड़पते तड़पते पता नहीं क्या हो जाता हमारा। हे परम कृपालु देव, हे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, आप समस्त ज्ञान दीपकों को यहाँ जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी परमात्माओं को मुझे इतना ही कहना है, आज का दिन गुरु का दिन है, देहातीत होने का दिन है। हम हृदय के अंतःकरण से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को, परम कृपालु देव को जितना समर्पण करे उतना कम है। उन गुरुओं के चरण की रज को हमारे ललाट पर यहाँ पर धारण करते हुए बस अनंत अनंत वंदन करते हैं। आज ये अंतिम सत्संग इस स्थान पर हुआ, इस शिविर का अंतिम, पता नहीं अगली बार हो भी सकता है, मैं कुछ नहीं जानता। फ्यूचर इज कंप्लीटली अननोन फॉर मी। कभी कभी वो दिखाई भी देता है। बस भावना पाओ, भावना पाओ, भावना पाओ, भावना पाओ। जो तुम भावना पाते हो वो हो जाता है। बस सच कहता हूं, आज सुबह से आज सुबह से ही मुझे इतना 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 भाव आ रहा था। मैं जहां पर जा रहा हूं वहां से इंडोनेशिया में जाऊंगा, जहां पर सुनामी का सेंटर पॉइंट था बांदाचे और साबांग। उस जगह की यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम से प्रवचन नहीं हुआ था और वहां की यूनिवर्सिटी से आज सुबह फोन आ गया। उनको पता चला मैं आ रहा हूं। मेरी भावना कल रात को इतनी प्रबल हो रही थी, मुझे वहां जाना है, सत्संग करना है। और सामने से आ, तुम भावना पाओ, भावना पाओ, भावना पाओ, तुम भावना पाओ, ऑटोमेटिक ऐसा होगा। तुम भावना पाओ, भावना तुम पाओ। ये सब उदय के खेल है, मगर तुम भावना तो भाव, भावना भाव। वो मेंढक ने भावना भाई थी ना कि मुझे भगवान के समोसरण में जाना है, कमल का फूल लेकर के मुंह में लेकर के जा रहा है कि नहीं। और हाथी का पैर ऊपर पड़ा, श्रेणिक राजा के हाथी का पैर, और स्वर्ग में देव होकर के समोसरण में हाजिर हो गया। भावना थी, सुनना है तो पहुंच गया। जो तुम्हारी भावना है, हमारी भावना थी कि नहीं कल टोडरमल स्मारक में जाने की, भावना थी। और कैसे गए वहां पर, कितना गए थे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और 2 घंटे 3-4 घंटे तक वहां से उठ नहीं पाए, और बैठते तो उधर ही बैठते रहते। ये प्रेम ऐसा है। यदि तुम भाव ना पाओ, तुम्हारा भाव फलित होगा।
जब सत्संग शुरू हुआ तब से मैंने भावना पाई थी, मेरा मित्र यहाँ पर हो तो अच्छा होता, मेरा मित्र हो तो अच्छा होता, मेरा पुराना यार है, वो यदि यहाँ पर सामने बैठता अच्छा होता। और मैंने उसे आता हुआ देख लिया। ये भावना, ये आत्मसिद्धि की स्थापना पूरी पृथ्वी पर होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम अपने अपने पड़ोसी को एक शास्त्र नहीं दे पाते, एक जैन जैन को आलू नहीं छुड़वा पाता, 5,000 मुसलमान और ईसाई जब शाकाहारी होकर के विगन हो जाते हैं, जैन फूड, सिर्फ तुम पूरी तरह से भावना से भर जाओ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस भावना। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, ये भी भावना है। और भावना भाव होंगे, भावना भाव, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आप समझ परमात्मा का मैं अनंत अनंत ऋणी हूं, आपके योग में रह करके मेरा इतना समय सत्संग में रहा। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण